सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है शिष्टाचार। तो चलिए हम जानते हैं इस अध्याय में क्या बताया गया है। शिष्टाचार दो शब्दों शिष्ट प्लस आचरण से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से है। तो शिष्टाचार का तात्पर्य मतलब मीनिंग क्या है कि किसी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो उसे शिष्टाचार बोलते हैं। ठीक है। शौर्य और साशंक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो बच्चे दिए गए, एक का नाम है शौर्य और एक का नाम है शशांक। ठीक है। तो ये दोनों जो है एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे एक साथ विद्यालय जाते हैं, वो दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। शौर्य स्वभाव से नर्म और दयालु है, जबकि शशांक अपने सहपाठियों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है और कभी भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता। शौर्य और शशांक दोनों ऑपोजिट है। शौर्य बहुत ज्यादा चुपचाप रहने वाला है और सबसे नर्म से पेश आने वाला है, जबकि जो शशांक है वो सबसे लड़ता झगड़ता है और किसी का आदर भी नहीं करता। ठीक है। उसके सहपाठी शौर्य का आदर करते हैं परंतु शशांक की उपेक्षा करते हैं। उसकी जो सहपाठी है, उसके जो क्लासमेट्स हैं, वो शौर्य की तो प्रशंसा करते हैं, ठीक है, आदर भी करते हैं, पर जो शशांक है उससे वो कुछ ना कुछ उपेक्षा करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि ये ना सबको मारता रहता है या फिर सबसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? आपका सोचना सही है। शिष्ट आचरण के कारण शौर्य प्रशंसा का पात्र है और वह सम्मान का हकदार है। शशांक का बोल व्यवहार अशिष्ट है, इसलिए सभी उसकी उपेक्षा करते हैं और उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं। अब वो बच्चे, जो सभी बच्चे हैं क्लास के, वो शौर्य से तो अच्छे से बात करेंगे क्योंकि शौर्य जो है वो सबसे अच्छे से ही बात करता है, पर शशांक से वो दूर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो शशांक जो है वो सबसे लड़ता झगड़ता रहता है। यदि आप चाहते हैं आपकी भी शौर्य की तरह सभी प्रशंसा और आदर करें, तो आपको शिष्टाचार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी शौर्य की जैसे ही बनो, बहुत फेमस बनो क्लास में और सब आपको अच्छे से आदर से रिस्पेक्ट से बात करे, तो आपको शौर्य की जैसे ही आदर पूर्वक काम करना होगा, अच्छे से बिहेव करना होगा। ठीक है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। तो सबसे पहला गुण क्या होता है शिष्टाचार का? वो है विनम्रता। आपकी वाणी में मिश्री घुली होनी चाहिए, परंतु चापलूस मत बनिए। आपकी वाणी में क्या होना चाहिए? मिठास होना चाहिए, मिश्री होनी चाहिए, परंतु चापलूस नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब भी कोई अतिथि आपके द्वार पर आता है तो आपको मधुर शब्दों में उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए। तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से उनका स्वागत करना चाहिए स्माइल के साथ। घर के अंदर लाकर उसको आसन देना चाहिए और जलपान कराकर कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। तो जैसे वो घर के अंदर आते हैं तो उनका जलपान करना चाहिए, ठीक है, आसन देना चाहिए उनको। ओके। फिर उसके बाद बताया है वार्तालाप करते समय जी, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और जब भी उनसे आप बातचीत कर रहे हो तो आप जी लगाओ, श्रीमान लगाओ। ठीक है। बोलते समय वाणी में कर्कशता और कटुता नहीं होनी चाहिए और बोलते समय रूड फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। सभी के साथ हाँ जी, नहीं जी, श्रीमान आदि सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो सभी के साथ आपको हाँ जी, श्री और श्रीमान ऐसे आपको वर्ड का यूज करना चाहिए। विनम्रता सभी के साथ होनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो या कोई वृद्ध हो। तो विनम्रता से बात करना आपको सबके साथ चाहिए, चाहे वो आपसे छोटा हो एज में या बड़ा हो या फिर वो कोई बूढ़ा हो। ठीक है। हमारी वाणी में सभी के लिए मिठास खुली होनी चाहिए। किसी ने सच कहा है, जहाँ स्नेह, आदर, सत्कार, स्वच्छता और अपनत्व होता है वहीं स्वर्ग है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन भी दी गई है कि जहाँ पर स्नेह होता है, आदर होता है, सत्कार होता है, स्वच्छता होती है, ठीक है, तो वहीं पर क्या होता है? स्वर्ग होता है। ओके।
मीठा बोलने से आप सभी के प्रिय बन सकते हैं। तो जब आप मीठा बोलोगे तो आप सबके प्रिय बन जाओगे, फेवरेट बन जाओगे। कबीरदास जी ने मीठी वाणी के प्रभाव के विषय में कहा है। कबीरदास जी ने भी मीठी वाणी के विषय में कुछ कहा है। उन्होंने बोला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे और भी शीतल हो और अपने हम खुद भी क्या हुए, शीतल हुए। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैसे गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं, वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हमें बताया है बच्चों, हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए, कड़वा बोलने वाले से सभी बचते हैं। यदि आप मीठी वाणी नहीं बोल सकते तो कड़वा भी मत बोलो, क्योंकि कड़वा बोलने पर आप बेवजह शत्रुता मोल लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम सदैव जो मीठा बोलते हैं उनके पास खींचे चले जाते हैं, पर जो कड़वा बोलते हैं उनसे हम दूर भागते हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ कड़वा बोला है तो फिर क्या होता है कि बेवजह आप एक शत्रुता को मोल ले रहे हो। ठीक है, यानी कि बेवजह कोई आपका एनिमी बन रहा है। ओके, बस या ट्रेन में किसी महिला या वृद्ध को खड़े देखकर उन्हें सीट दे देनी चाहिए। जब आप बस या ट्रेन में देखते हो कोई महिला खड़ी है या कोई वृद्ध खड़ा है, कोई बूढ़े व्यक्ति खड़ी है, तो उनको आपको सीट दे देनी चाहिए। यदि आप अपने से बड़े व्यक्तियों के बीच बैठे हैं तो वहां जोर जोर से ना हंसे, क्योंकि ऐसा करना एक अशिष्ट व्यवहार है। और अगर आप किसी बड़े के बीच में बैठे हो तो आपको जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सही नहीं होता है। उनकी बात बीच में नहीं काटनी चाहिए और ना ही जोर से बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। तुलसीदास जी ने सही कहा है, जहाँ स्नेह आदर सत्कार और सम्मान ना हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी स्नेह आदर सत्कार सम्मान ना हो तो वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वह कितने भी धनी संपन्न और बड़े व्यक्ति का स्थान हो, चाहे वो कितने भी बड़े व्यक्ति का स्थान हो, अगर वहां आपको आदर स्नेह नहीं मिल रहा है तो वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, शिष्टाचार का दूसरा गुण है बड़ों की बातों में हस्तक्षेप ना करना। यदि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो व्यर्थ ही बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की एक निजी जिंदगी है जिसे वह अपने ढंग से जीना चाहता है। हमें किसी व्यक्ति से उम्र, वेतन या जाति के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए। क्या पता उसे यह बात अच्छी ना लगे। किसी के घर जाकर उनकी वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करना अशिष्टता है। तो जब आप किसी के घर जाते हो तो उनकी वस्तुओं को आपको नहीं छेड़ना चाहिए। और जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आपको कभी भी उम्र के बारे में या वेतन के बारे में या जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, यदि कोई व्यक्ति आपकी किसी कार्य में सहायता करता है तो उसे धन्यवाद देना ना भूले। धन्यवाद इस तरह से बोलना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि वह केवल पूर्ति मात्र नहीं है, अपितु हृदय और आत्मीयता से दिया जा रहा है। मतलब आपका जो थैंक यू है, आपका जो धन्यवाद है, वो एकदम दिल से निकलना चाहिए। ठीक है, हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन दो प्रकार का होता है, नैतिक और कानूनी अनुशासन। धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि पवित्र स्थानों में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतार देने चाहिए। किसी ने कहा है, अनुशासन सफलता की कुंजी है। ठीक है, अनुशासन जो है, जो डिसिप्लिन है, वो ही सक्सेस की क्या है, कुंजी है, एक की है। ओके, जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह अवश्य ही दृढ़ निश्चयी होता है और भविष्य में महानता को प्राप्त करता है। ओके, गांधी जी ने बहुत अनुशासित जीवन व्यतीत किया। वे समय का यथापूर्वक पालन करते थे। यदि उन्हें कहीं जाना होता था तो वे सदैव समय पर पहुंच जाते थे। महापुरुषों के जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासन के भिन्न रूप हो सकते हैं। गोष्ठी या सभा के बीच शोर नहीं मचाना, ये एक अनुशासन है। सड़क के नियमों एवं अन्य कानूनों को भली भांति अनुशासित होकर पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें बताया गया कि कैसे हमें अनुशासन से रहना चाहिए और कैसे हमें बोलना चाहिए। ठीक है, और व्यवहार करना चाहिए और कैसे हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें किसी से रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, रूडली बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, शिक्षा शिष्ट आचरण के द्वारा हम सभी के लिए आदर व प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो हम सभी के लिए क्या बन सकते हैं, प्रशंसा का पात्र बन सकते हैं। ठीक है,
आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है और इसमें जो बताई गई बात है उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है, और एक्सरसाइजेस भी आपको कंप्लीट करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।